चलिए हम आते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12C। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 12C। पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि आकृति 5.15 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आकृति 12.14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 12.14 देना चाहिए था। चलिए इसमें ना छायांकित भाग जो है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं यह छायांकित भाग है, यहाँ पर यह छायांकित भाग है। इसमें भी देख रहे हैं सेकंड वाले में भी यह छायांकित भाग बन रहा है, यह छायांकित भाग बन रहा है। ठीक है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लोग हल करेंगे। पहला वाला प्रश्न में पहला हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहली वाली आकृति को पहले यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए यही आकृति यहाँ पर दिया था, हमने इसको यहाँ पर बना लिया। देखिए अब हम लोग को यहाँ पर छायांकित भाग यहाँ पे ये पूरा इतना बन रहा है और यह पूरा इतना बन रहा है, यही छायांकित भाग है। हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए यह जो छायांकित भाग है इस तरह से एक आयत बन रहा है। ठीक है, देखिए जिसका हम लोग को देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा यह लंबाई कितना बना 50 मीटर। ठीक है लंबाई, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई यहाँ पर आपको दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर देखिए इस तरह से जो आयत बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बन रहा है आयत। इसका देखिए लंबाई यहाँ पर दिया हम लोग को 40 मीटर। ठीक है, लंबाई दे दिया है 40 मीटर का है और इसका चौड़ाई दे दिया है 5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस छायांकित भाग का भी, इस छायांकित भाग का भी। ठीक है, लेकिन देखिए अब जब हमने इस तरह से और इस तरह से दो बार लेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो आकृति है इतना, यह दो बार आ गया। एक बार इस तरह से भी आपने ले लिया, एक बार इस तरह से भी ले लिया। ठीक है, तो हम लोग को अब इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से निकालेंगे इस आयत का क्षेत्रफल, और इस तरह से भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इस तरह से भी, दोनों तरह से क्षेत्रफल निकाल कर हम लोग देखिए जो यहाँ पर आकृति है दो बार आ रही है ना, इस बार भी ले लिया, इस बार भी ले लिया, दोनों बार में ये आ रहा है, तो हम लोग इसको घटा देंगे। देखिए यहाँ पर इसका हम लोग जान रहे हैं कि लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है। ठीक है, इस तरह से भी 5 मीटर, 5 मीटर, इस तरह से भी 5 मीटर, इस तरह से, तो यह एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इस तरह से दोनों आयतों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और यहाँ पे जो एक वर्ग बन रहा है ना, इसको हम लोग एक बार घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यह दोनों बार आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नामकरण पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं A B। ठीक है, यहाँ पे C D नामकरण कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर E नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे F। ठीक है, यहाँ पे G हो गया। ठीक है, यहाँ पे H कर देते हैं और फिर यहाँ पे I। ठीक है, यहाँ पे J। ठीक है, इस बिंदु को, और इस बिंदु को K, और यहाँ पे L। ठीक है, हमने सबका नामकरण कर दिया। अब चलिए अब सबका हम लोग बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों का जोड़कर इसमें से ये वाला वर्ग घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं आकृति में, सब कुछ काम हम लोग आकृति में ही करेंगे। ठीक है, आकृति में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पे A इस तरह लिख देते हैं ABDC। ठीक है, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहे हैं, ये इस तरह जो छायांकित भाग है, तो हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग AB इस तरह लिख देते हैं ABDC का क्षेत्रफल। यह एक आयत है ना, तो लंबाई गुणते चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई देखिए इस छायांकित भाग का देखिए लंबाई यहीं से तक है। ठीक है, 50 मीटर यहाँ से यहाँ तक बना 50 मीटर, और चौड़ाई यहाँ पर दिया हम लोग को 5 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई देख लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई होता है, लंबाई गुणते चौड़ाई, ये एक आयत ही है। ठीक है, तो जिसका लंबाई कितना है 50 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 5 मीटर है। ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा, 250 हो गया, और सब मीटर में है तो यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका पूरा क्षेत्रफल बना। ठीक है, जो यहाँ पे ACDB ये देख रहा है ना, पूरा इसका क्षेत्रफल ये बना 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिख भी देते हैं आयताकार है, यह आयताकार आकृति है, आयताकार छायांकित भाग ABDC का क्षेत्रफल हम लोग का कितना 250 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इस तरह से जो आयताकार बन रहा है ना छायांकित भाग, इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे आयताकार छायांकित भाग यहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर से कहीं से भी लिख दीजिए। देखिए हम लोग लिख दे रहे हैं EF। ठीक है, EF लिख दिए, EFHG का क्षेत्रफल, यह भी हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई देखिए 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यह 40 मीटर है, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह 40 मीटर, ये हम लोग का लंबाई इसका 40 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई इसका कितना है, यहाँ पे 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर इसका चौड़ाई है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 0 तो रहेगा ही, 4 5 20 हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर
इसका क्षेत्रफल बना, ठीक है। अब देखिए हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका भी निकाल दिया। अब हम लोग इसको, ये जो वर्ग बन रहा है ना, देखिए यहाँ पर 5 मीटर इसकी यह लंबाई बन रही है, ये वाली भी, और 5 मीटर यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो यह वाली लंबाई भी कितना 5 मीटर ही बनेगी, अतः यह हम लोग का एक वर्ग बनेगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार, ये 2 बार आ रहा है दोनों में, इसलिए हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। आयताकार, आयताकार यहीं से लिख देते हैं हम लोग IJKL, ठीक है। IJKL भाग का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग होता है इसमें, ठीक है, भुजा का वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार है, देख रहे हैं 5 मीटर, ये भी 5 मीटर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 5 का वर्ग हो जाएगा, जब हम लोग 5 का वर्ग करेंगे तो कितना 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग छायांकित भाग का निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का, अब इस हम पूरा भाग को लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ जितना छायांकित है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, है ना, जो यह वाला हम लोग का जो मिला हुआ है, इसको जिसको हमने ज्ञात किया है, चलिए हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग, इन दोनों का हम लोग क्षेत्रफल जोड़ेंगे, जो इस तरह छायांकित भाग था, इस दोनों का हम लोग जोड़ेंगे और इसको वर्ग वाले को घटाएंगे, क्योंकि इस तरह से भी ले लिया हमने, इस तरह से भी, दोनों तरह से ले लिया उसको, ठीक है। छायांकित भाग ABDC का क्षेत्रफल और प्लस में इसका भी हो जाएगा छायांकित भाग, इसको EFHG, ठीक है, हम इस तरह वाले को लिख रहे हैं पूरा, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। और हम लोग घटा देंगे सब में से इस वर्ग वाले का क्षेत्रफल, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, ये भी हम लोग का छायांकित भाग है, ठीक है। हम लोग घटाएंगे इसको, छायांकित भाग IJKL का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग को जो यहाँ पे पहले वाला हमने निकाला है, ठीक है, ABDC का क्षेत्रफल हमने निकाला है 250 मीटर स्क्वायर, 250, ठीक है, और प्लस जुड़ेगा ये वाला, ठीक है, जो इस तरह वाला हो गया। अब इस तरह वाला जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये वाला निकला हम लोग का 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला घटेगा, ठीक है, क्योंकि हमने 2 बार ले लिया, ठीक है, 25 हो गया। चलिए पहले हम लोग धन वालों को दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 200 यहाँ पर है, 250 यहाँ पर है, तो हम लोग का 450 हो जाएगा, यहाँ से 25 हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 25 घटाएंगे तो ये हम लोग का कितना 425 हो जाएगा, ठीक है। 50 से 25 घटा देंगे तो 425 मीटर स्क्वायर बना, ठीक है। यही है हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 425 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस तरह से एक आयत दिया था, ठीक है, जिसका लंबाई हमें 50 मीटर दिया था, चौड़ाई 40 मीटर दिया था, और यहाँ पे छायांकित भाग दिया था, इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था, ठीक है। तो हमने इस आकृति को यहाँ पर बना लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इसका क्षेत्रफल निकाला, इसको क्षेत्रफल निकाल कर इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिया, लेकिन हम देख रहे थे यह जो ये वाला एरिया था, ठीक है, यह दोनों में आ रहा था, इस तरह से ले रहे थे हम तभी आ रहा था, और इस तरह से ले रहे थे हम लोग क्षेत्रफल तभी भी आ रहा था। तो हम लोगों ने पहले इस तरह आयत बन रहा था, इसका लंबाई बन रहा था 50 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बन रहा था 5 मीटर, तो हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाला 250 मीटर स्क्वायर। जो इस तरह से आयत बन रहा था, इसका लंबाई इतना ये था 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर लंबाई था, और चौड़ाई 5 मीटर बन रहा था, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला, तो यह है हम लोग का 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ग बन रहा था, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना 5 मीटर था, ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों में आ रहा था, तो इसको हमने घटा दिया। देखिए इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला IJKL, इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ा और इस वर्ग वाले का क्षेत्रफल घटा लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल कर आया कितना 425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं सेकेंड वाले आकृति पे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको पहले हम लोग ना इस आकृति को यहाँ पर बना देते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो आकृति दिया है उसको हमने यहाँ पर बना दिया। देखिए इस तरह से हमें एक आयत दिया हुआ है जिसका लंबाई 70 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो साथ साथ ये वाली आकृति है यहाँ पे, ये इस तरह भी ले रहे हैं तभी भी आ रही है, यहाँ पर ले रहे हैं तभी भी आ रही है ना, 2 बार आ रही है, तो हम लोग एक ही बार लेंगे इसको, एक बार घटाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, देखिए यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ पर भी 2 मीटर है, ठीक है। तो यह एक वर्ग बन रहा है,
तो हम लोग इस तरह से आयत निकाल कर जोड़ेंगे इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे और साथ में यहाँ पे जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटाएंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, नामकरण पहले कर लेते हैं हम लोग, ए बी, यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ई एफ, यहाँ पे जी एच, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आई, ठीक है। इस बिंदुओं को हम लोग बात करें आई जे के, यहाँ पे यल, ठीक है। हमने इस तरह से सबका नामकरण कर दिया ताकि हम लोग आसानी से ज्ञात कर पाएँ। देखिए अब हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग, ठीक है। हम लोग यहाँ से ए बी डी सी जो ये बन रहा है ना, इसका हम लोग क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। ये एक आयत है, हम लोग यहाँ पर आयताकार लिख देते हैं, आयताकार छायांकित भाग ए सी डी बी, ए सी डी बी का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर हम लोग का देखिए लंबाई देखिए यहाँ पर इसका कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 70 मीटर आपको दिया हुआ है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितना हो जाएगी हम लोग का 70 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साथ साथ इसका चौड़ाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 मीटर हम लोग को लिखा हुआ है, ठीक है। तो 7 दूना 14, 140 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मात्रा का भी वर्ग हो जाएगा। जो इस तरह से जो आयत बन रहा था है ना, इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इस तरह से जो क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग ज्ञात कर लें क्षेत्रफल। देखिए इसका लंबाई कितना 35 मीटर दिया हुआ है, तो यह 35 मीटर पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे चौड़ाई 2 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग लंबाई गुणित चौड़ाई करके इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं हम लोग आयताकार, आयताकार छायांकित रहेगा, छायांकित भाग ई एफ जी एच, ठीक है। हम लोग इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लंबाई कितना हम लोग है, देखिए यही लंबाई यहाँ 35 मीटर है, ठीक है, 35 मीटर, ठीक है, 35 हो जाएगा। और गुणित यहाँ पे चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर हमने लिख दिया, ठीक है। 35 दूना होता है 70, तो यहाँ पे 70 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से जो आयत बना था उसका क्षेत्रफल 140 मीटर आ रहा था, मीटर स्क्वायर, और इस तरह से जो क्षेत्रफल बना उसका 70 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हमने जो यहाँ पर आई जे के यल, ठीक है, यहाँ पर जो ये आकृति बन रहा है ये वर्ग, इसको हमने 2 बार ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको घटाएंगे, इसलिए इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ये हम लोग का वर्गाकार है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देख रहे हैं यहाँ पर भी लंबाई 2 मीटर है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 मीटर है तो यहाँ पर भी 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वर्गाकार, वर्गाकार छायांकित भाग आई जे के यल का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का भुजा का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर भुजा 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग यानी 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने 2 बार ले लिया, इसको हम लोग घटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं छायांकित, अब यहाँ पे संपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं, ठीक है, छायांकित भाग की, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं संपूर्ण ही, चलिए लिख देते हैं संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए हम इन दोनों का क्षेत्रफल जो इस तरह से आकृति बनाया इसका क्षेत्रफल जोड़कर वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग घटा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग, छायांकित भाग, ये हम लोग का ए सी डी बी था, तो ए सी डी बी का क्षेत्रफल और प्लस जोड़ देंगे हम लोग इसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे, ठीक है। छायांकित भाग ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, और हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। जो वर्गाकार है इसको घटाएंगे क्योंकि इसको हमने 2 बार ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे छायांकित, छायांकित भाग आई जे के यल का क्षेत्रफल। तो चलिए हमें यहाँ पर ना सबका वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहले इसका हमने छायांकित भाग इस तरह से जो आयत बना था इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला है, तो 140 मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। और प्लस इसका भी हम लोग जोड़ेंगे जो इस तरह से आयत बन रहा था इसका 70 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ऋण यहाँ पे जो छायांकित भाग आई जे के यल है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया हम लोग का 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये घटेगा हम लोग का, ठीक है। चलिए इन दोनों राशियों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए
यहाँ पर इकाई के स्थान पे 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, 7 4 11 को 1 हो जाएगा, ठीक है। और हाथ में 1 लगा हुआ है और एक यहाँ पे 2 है ना, 210 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग घटाना है अभी 4, ठीक है। तो चलिए 4 हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 10 में से 4 घट जाएगा, 6 ही बचेगा, 206 हम लोग को बचा। यहाँ पे वर्ग मीटर लिख देते हैं, चलिए वर्ग मीटर, ठीक है। या फिर मीटर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार और हम इसको लिख देते हैं, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को 206 वर्ग मीटर निकल कर आया, या तो मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें आकृति दिया था, ठीक है, जिसका लंबाई दिया था 70 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर दिया था। और यहाँ पर छायांकित भाग किया था, जो यहाँ पर जिसकी चौड़ाई 2 मीटर थी, इस तरह से था, 2 मीटर इस तरह से था। इस आकृति को हमने यहाँ पर बनाया। तो हम लोगों ने पहले जो इस तरह से छायांकित भाग है, ठीक है, एक आयत बन रहा था, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाला, तो जो कि हम लोग का 140 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने इस तरह से आयत बन रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आयत बन रहा था, इसका लंबाई कितना था, यहाँ पर 70 मीटर था, तो यहाँ से ए से लेकर सी तक की दूरी 70 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे चौड़ाई 2 मीटर दिया था। और जो यहाँ पर आयत बन रहा था EFGH, ठीक है, इसका लंबाई दिया था हम लोग को 35 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 35 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई कितना, 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 35 में 2 गुणा कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आया, जो कि 70 मीटर स्क्वायर है। लेकिन हम लोग देख रहे थे जो यहाँ पर जो एक वर्ग बन रहा था, यह दोनों तरह से लेने पर आ जा रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल निकाला, जो कि 4 मीटर स्क्वायर निकल कर आया, ठीक है। तो इसको हम लोग इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के इसका क्षेत्रफल घटा दिया, जो कि हम लोग का संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आया 206 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर कहें। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। इसके मध्य 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटे, समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मार्ग की लंबाई दूसरे मार्ग की चौड़ाई की समानांतर है, मतलब समानांतर है दोनों, ठीक है। चलिए, तो और दिया हुआ है कि मार्ग पर 25 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने में व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए हम लोग लंबाई बना देंगे 6 मीटर, चौड़ाई बना देंगे 5 मीटर, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में 2 मीटर का हम लोग इस तरह से रास्ता कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे आकृति बना ही लेते हैं। चलिए प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर एक आकृति बना लिया, ठीक है, जो कि हम लोग का एक आयताकार ये प्रांगण है, ठीक है। इसका लंबाई है 6 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है, यही दिया था। और इसके मध्य 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरों को संपूर्ण रूप काट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके मध्य हमने 2 मीटर का मार्ग बना दिया, इस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है। और समकोण पर काट रहे हैं, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण यह सब बना रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग को बोला है एक मार्ग के लंबाई के समानांतर दूसरे मार्ग की चौड़ाई के समानांतर है। देखिए कह रहा है ना, इस तरह से जो एक मार्ग है, ठीक है, इस तरह से जो इसका लंबाई बन रहा है और इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस दूसरे वाले की चौड़ाई के समानांतर है, ठीक है। या फिर इस तरह से ले रहे हैं, इसका लंबाई के समानांतर लेना चाहेंगे तो यह इस तरह से लिखा है, तो इसके समानांतर यह वाला बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो चलिए बाकी हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और यहाँ पर मार्ग पर कितना, 25 रुपया, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें इस आकृति का, ठीक है। और चलिए नामकरण भी कर देते हैं ABCD, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग E, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, EFG, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे चलिए लिख देते हैं I, यहाँ पे J, यहाँ पे K, यहाँ पे L। चलिए तो यहाँ तक पर हमने सबका नामकरण कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह आयताकार एक देख रहे हैं जिसका लंबाई 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, A से B तक 6 मीटर लंबाई है इसका, और चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इस तरह से जो आयत बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, जिसकी लंबाई देखिए 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो IJKL, यहाँ पर जो एक वर्ग बन रहा है बीच में, यह 2 बार आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ले रहे हैं तभी भी आ रहा है, इस तरह से ले रहे हैं तभी भी आ रहा है, ठीक है। दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यह दोनों में आ रहा है, तो हम लोग एक बार इसका घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार, पहले इन दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, आयतों का इन दोनों का, और जो ये वर्ग है इसका हम लोग घटा देंगे, तो यही संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक। आयताकार, यहाँ पे ABCD का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयताकार ABCD छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है।
जो कि हम लोग का हो जाएगा, देखिए इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक है, ABCD आयताकार जो है, ACB तक देखिए यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक बार हम लिख भी देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए तो इसका गुणा कर लिया जाए। लंबाई देखिए A से B तक 6 मीटर हमें दिया हुआ है, 6 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई इसका 2 मीटर है, ठीक है। चलिए तो 6 में हम लोग 2 का गुणा कर दें, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई 6 दूना कितना 12 हो जाएगा, 12 सब मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बना, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब चलिए इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ये भी हम लोग का एक आयताकार ही है, आयताकार छायांकित आयताकार छायांकित भाग EFGH, ठीक है। इसका हम लोग पूरा ज्ञात करें, लिख देते हैं यहाँ पे EFGH का क्षेत्रफल। चलिए तो इसका हम लोग लंबाई और चौड़ाई गुणा कर लेते हैं। देखिए लंबाई यहाँ पर 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो चलिए एक बार लिख ही देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई यहाँ पे 5 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर भी 2 मीटर है, ठीक है। और लंबाई कितना था इसका 5 मीटर, तो 5 गुणित 2, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। चलिए तो इस तरह से जो आयत बन रहा था उसका भी क्षेत्रफल हमने 12 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, और जो इस तरह से आयत बन रहा था उसका भी हमने क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक वर्ग बन रहा है, यह दोनों तरह से जब हम लोग आयत बना कर लिए है ना, क्षेत्रफल निकाले तो यह दोनों तरफ से आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको घटाएंगे, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे वर्गाकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना जो आयत है उसका जो यहाँ पर जो बन रहा है IJK, ठीक है, IJKL, यहाँ पे जो एक आकृति बन रही है, देखिए इसका लंबाई यहाँ पे 2 मीटर यहाँ से भी है और यहाँ से भी देखिए 2 मीटर यहाँ से भी है, ठीक है। तो ये एक वर्ग ही बन रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार, यहाँ पे आयताकार रहेगा, ठीक है। वर्गाकार छायांकित भाग IJKL का छायांकित भाग IJKL का क्षेत्रफल, ठीक है। ये एक वर्ग है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर भुजा है वो 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर है, तो 2 मीटर का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इस तरह से आयत बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इस तरह बन रहा है उसका भी आयत का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ दें, और यहाँ पे जो एक वर्ग है दोनों में आ गया, इसको हम लोग घटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए हम जो दोनों तरह से आयत बन रहा है ना, उन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं क्योंकि ये 2 बार आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये 12 है, 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 10 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको हम लोग घटा देंगे 4 मीटर स्क्वायर को, ठीक है। तो 12 में हम लोग यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन अभी हम लोग को 4 घटाना है, तो 22 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो हम लोग का मिलेगा 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही मतलब संपूर्ण जो छायांकित भाग है सबका हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। जो यहाँ पे हम लोग का एक रास्ता था, ठीक है, जो ये रास्ता था हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब देखिए अब ना जो मार्ग है उस पर हम लोग को कंकड़ कुटवाने का व्यय हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोला है हम लोग को दिया है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग को दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है एक, देखिए यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 वर्ग मीटर मार्ग में कंकड़ कुटवाने का व्यय हमें दिया हुआ है, मतलब इतना रुपया खर्च आ रहा है, ठीक है, 25 रुपया खर्च आ रहा है, ठीक है। रुपये का चिन्ह बना देते हैं, 25 रुपये। लेकिन हम लोग को ज्ञात कितना करना है, 1 वर्ग मीटर का नहीं, हम लोग को 18 वर्ग मीटर का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 18 वर्ग मीटर मार्ग में कंकड़ कुटवाने का व्यय हम लोग को, देखिए यहाँ पर 1 वर्ग मीटर का 25 रुपये है, तो हम लोग को 18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 18 वर्ग मीटर का ज्ञात करना है। तो 18 गुणते 25, ठीक है। 18 में हम लोग 25 का जब गुणा कर देंगे तो 18 5 90 होता है, ठीक है। 18 का हम लोग 5 में गुणा करें, 18 5 90 को 9 हो गया, 9 हासिल लगा हुआ है, तो 18 दूना 36 होता है, और फिर हम लोग 36 में 9 जोड़ देंगे तो जो कि हम लोग का 45 आएगा, ठीक है। ये इतना ही रुपया ये बनेगा, रुपये का चिन्ह 450 रुपया, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार यहाँ से भी लिख देते हैं 18 वर्ग मीटर
मार्ग में कंकड़ कुटवाने का व्यय 450 रुपये निकल कर आया। चलिए, तो हमें प्रश्न दिया था ना, एक आयताकार प्रांगण है की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह हमने एक आयताकार प्रांगण बना दिया जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर था, ठीक है। अब बोला था कि इसके मध्य 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है। इस तरह से इनके मध्य में ना जो लंबाई चौड़ाई था आयताकार प्रांगण, इनके मध्य से एक 2 मार्ग था, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है, 2 मीटर चौड़ा मार्ग था, है ना, जो एक दूसरे को क्या 90 अंश के कोण पर काट रहे थे, समकोण रहेगा हर जगह, ठीक है। फिर बोला था कि एक मार्ग की लंबाई दूसरी एक मार्ग की लंबाई के समानांतर दूसरे मार्ग की चौड़ाई के समानांतर है, ठीक है। जैसे अगर यह वाला हम लोग आकृति की बात करें, इस वाले आयत की, ठीक है, जो रास्ता है, तो देखिए इसका यदि हम यहाँ पर चौड़ाई ले रहे हैं, चौड़ाई, तो इस वाले की लंबाई के क्या है, समानांतर है, ठीक है। या फिर इस वाले का आप चौड़ाई ले रहे हैं, इस वाले मार्ग का यहाँ पे चौड़ाई लिए, तो ये इस वाले मार्ग के क्या है, यहाँ पे चौड़ाई ले रहे हैं, इसके लंबाई के समानांतर है, ठीक है। तो इस तरह बोला कि मार्ग पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग को प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का कितना 25 रुपये आ रहा है, कंकड़ कुटवाना चाह रहा है रास्ते पे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह आकृति बना लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने नामकरण कर दिया, जो इस तरह से एक आयत बन रहा था, तो हम लोगों ने जो यह मार्ग था, ठीक है, इसका हमने आयत निकाला और इसका मतलब क्षेत्रफल निकाला, इसका इस तरह से क्षेत्रफल निकाला, इसका इस तरह से क्षेत्रफल हमने निकाला, दोनों का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। तो यह जो भाग था IJKL, ठीक है, यह जो क्षेत्रफल था दोनों में से आ रहा था, जो इस तरह से हम लोग का आयत बन रहा था उसका हमने क्षेत्रफल निकाला, ठीक है। आयताकार ABCD छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यही है ABCD, ठीक है। इसका क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पर इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ पे लंबाई कितना 6 मीटर बना और चौड़ाई 2 मीटर दिया था, जो मार्ग था इसका चौड़ाई 2 मीटर था, तो हमने 6 × 2 12 मीटर स्क्वायर इसका ज्ञात कर लिया, ठीक है। और जो इस तरह से जो मार्ग था, ठीक है, इसका लंबाई देखिए, यहाँ पे लंबाई ये यहाँ बनेगा 5 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना यहाँ पे 2 मीटर दिया था कि जो मार्ग है उसका 2 मीटर चौड़ाई है। तो हम लोगों ने आयताकार छायांकित भाग EFGH का क्षेत्रफल, ठीक है, हम लोगों ने इसका ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसका लंबाई यही था, जो अधिक रहता है वो लंबाई रहता है और जो कम रहता है वो चौड़ाई रहता है। तो लंबाई यहाँ पे 5 मीटर था और चौड़ाई 2 मीटर था, इसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो यहाँ पे ये वर्ग बन रहा था जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना 2 मीटर यहाँ पर भी था, इस तरह से भी 2 मीटर था, तो ये एक वर्ग बन रहा था, तो यह दोनों में आ रहा था। इस तरह से हमने क्षेत्रफल निकाला आयत का, तभी भी आ गया था मार्ग का, ठीक है। इस तरह से हमने निकाला तभी भी आ गया था। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल कर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इसको घटा देंगे। तो हम लोगों ने घटाया तो संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना 18 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोग को दिया था कि 1 वर्ग मीटर मार्ग में कंकड़ कुटवाने में व्यय 25 रुपये आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग को 18 वर्ग मीटर मार्ग में कंकड़ कुटवाना था, ठीक है। तो हम लोगों ने 18 का गुणा कर दिया, तभी निकल गया 18 वर्ग मीटर मार्ग में कंकड़ कुटवाने का व्यय 18 × 25, जो कि हम लोगों ने गुणा कर दिया तो 450 रुपये निकल कर आया है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है आकृति 12.15, इसी आकृति की बात कर रहा है, मैं छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितना छायांकित भाग है, ठीक है, उसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल, हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इस आकृति को ही यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग ना इसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जितना छायांकित मार्ग है उसका ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई इसका दिया हुआ है, इस जो बड़ा वाला आयत बन रहा है इसका लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। तो हम लोग इसका बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर अंदर में छोटा वाला आयत बन रहा है यह मार्ग हम लोग का नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इसका हम लोगों को लंबाई पता हुआ है 15 मीटर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये जो बाहर वाला है, ठीक है, चौड़ाई इस आयत का, ठीक है, यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है, लेकिन देखिए 3 मीटर यहाँ पर भी कम हो रहा है, 3 मीटर यहाँ पर भी, ठीक है। तो 3 3 6 मीटर इसमें से हम लोग कम कर देंगे, तो जो अंदर वाला आयत बना है, ठीक है, इसका हम लोग का कितना चौड़ाई कितना मिलेगा, 15 में से हम लोग 3 3 6 मीटर घटा दें तो यहाँ पर सिर्फ 9 मीटर बचेगा, ठीक है। ये जो अंदर वाला आयत बचा, ठीक है, उसी का यह चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई हम लोग को यहाँ 15 मीटर दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबका नामकरण कर देते हैं, लिख देते हैं ABCD। ये बाहर वाला जो आयत बन रहा है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अंदर वाला जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ABCD हो गया। चलिए यहाँ से फिर E, फिर यहाँ पे F, ठीक है, यहाँ पे G लिख देते हैं, यहाँ पे H लिख देते हैं, ठीक है। हम लोग इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे, ठीक है। जो बचेगा शेष वही हम लोग का मार्ग बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं आयताकार
ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका लंबाई यहाँ पे 20 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई कितना है 15 मीटर है, तो यहाँ पे 15, ठीक है, लंबाई हम लोग का 20 मीटर है। चलिए पहले इसी को लिख देते हैं, लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। देखिए जब हम 15-20 का गुणा करेंगे तो जीरो तो इस तरह आ जाएगा, 15 दूना 30 होता है, यहाँ पे 300 आ गया, ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब राशि मात्रक मीटर में था तो ये भी हम लोग का मीटर में रहेगा। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। ये जब पूरा बड़ा वाला बन रहा है ना ABCD आयताकार, उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब इसका हम लोग जो छोटा वाला है इसका हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आयताकार, यहाँ पे EFGH, ठीक है, EFHG, चलिए इसे लिख देते हैं हम लोग EFHG भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और लंबाई इसका 15 मीटर यहाँ पर प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, और चौड़ाई देखिए हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया, यहाँ पे जो बाहर आया था, ठीक है, इसका चौड़ाई दिया था 15 मीटर, तो यहाँ पे देखिए 3 मीटर यहाँ से भी कम कर रहा था, 3 मीटर यहाँ से, तो 6 मीटर हमने कम कर दिया, 15 में से 6 मीटर, तो यहाँ पे 9 मीटर बचा। ठीक है, तो इसका चौड़ाई 9 मीटर बचा हुआ है। ठीक है, 15 में हम लोग 9 का गुणा कर देंगे, 15 9 135 होता है। ठीक है, 15 9 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह अंदर वाले का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग पूरा लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब इसका हम लोग जो छायांकित मार्ग है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल। छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर बड़ा वाला आयत बन रहा है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में से हम लोग छोटे वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो हम लोग का बचेगा वो शेष रास्ता ही बचेगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आयताकार ABCD भाग का क्षेत्रफल। आयताकार ABCD भाग का क्षेत्रफल में से हम लोग छोटे वाला घटाना है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग आयताकार ऋण का चिन्ह और आयताकार, यहाँ पर है EFHG ना, चलिए लिख देते हैं EFHG भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी में से हम लोग इसको घटा देंगे, तो चलिए ये जो बड़ा वाला हम लोग को आयत है उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने 300 मीटर स्क्वायर ज्ञात किया है, और जो यहाँ पर छोटा वाला आयत है इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात किया है 135 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग घटा रहे हैं, इकाई के स्थान पे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 ही बचेगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 घटा देंगे, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे से हमने एक हासिल ले लिया है और एक यहाँ से घट जाए तो 165 मीटर स्क्वायर बचा। ठीक है, और यही हम लोग का है छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए लिखना रहेगा तो यहाँ पर भी हम लोग एक बार और लिख देते हैं छायांकित मार्ग का क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें इस तरह से प्रश्न दिया था। ठीक है, इस तरह से हमें एक आयत दे दिया था और यहाँ पे एक मार्ग था। ठीक है, जो यहाँ पे छायांकित किया था, यहाँ पे यह मार्ग था। बाकी यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे इसका जो अंदर वाला आयत बन रहा था उसका लंबाई 15 मीटर दिया था, और जो बाहर वाला आयत बन रहा था उसका यहाँ पे लंबाई 20 मीटर था, और यहाँ पे इसका चौड़ाई 15 मीटर था। ठीक है, तो यही जो छायांकित मार्ग था इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला तो 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई इसका दिया था 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर, हमने इसका गुणा कर दिया तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जो छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल था इसको हम लोग को निकाल कर घटाना था। ठीक है, तो आयताकार EFHG भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इसका 15 मीटर दिया था और चौड़ाई देखिए यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना था अपने से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो आयत बन रहा था इसका चौड़ाई दिया था 15 मीटर, 3 मीटर यहाँ से भी कम हो रहा था, 3 मीटर यहाँ से भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 6 मीटर इसमें से घटा दिया 15 मीटर में से, तो जो कि हम लोग का 9 मीटर निकल कर आया। इस तरह से जो अंदर वाला आयत बन रहा था उसका लंबाई बना 15 मीटर, चौड़ाई बना 9 मीटर। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया तो 135 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दें, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें, तो वहीं हम लोग का जो शेष बचेगा वो मार्ग ही रहेगा। ठीक है, वो रास्ता ही बचेगा। तो हम लोगों ने जो बड़ा वाला आयत था उसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर था,
और जो छोटा वाला आयत था उसका हमने क्षेत्रफल निकाला था 135 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। तो इसमें से 300 में से हमने 135 घटा दिया, तो वहीं जो बचा था छायांकित मार्ग का ही क्षेत्रफल बचा था, ठीक है, जो कि हम लोग का 165 मीटर स्क्वायर निकल कर आया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है आकृति 12.16, ठीक है, इसी आकृति की बात कर रहे हैं में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो छायांकित नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न करने वाले हैं, और ठीक है, और इसमें हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है इनका जो छायांकित नहीं है, जो है ना, जो कलर नहीं किया गया है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले क्या करें, पहले इस आकृति का ना हम लोग जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है, और जो ये बड़ा वाला आयत बन रहा है उसमें से हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो शेष बचेगा ये यहीं सब बचेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस आकृति को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोग एक आयत दिया हुआ है जिसका लंबाई 75 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है 24 मीटर, ठीक है, और इसके मध्य में यहाँ पर जो छायांकित भाग है इसका चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, और इस वाले जो छायांकित भाग है इसका भी चौड़ाई 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को जो यहाँ पे कलर नहीं है ना, छायांकित नहीं है, उसका भाग ज्ञात करना है, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, ठीक है। पहले हम लोग इस आयत का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस आयत का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, साथ में इसको हमने 2 बार ले लिया है तो इसको हम लोग एक बार घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा, जो संपूर्ण क्षेत्रफल आया रहेगा, है ना, जो बड़ा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल में से हम लोग जो भी आएगा छायांकित वाला उसको हम लोग घटा देंगे, तो जो हम लोग का बचेगा वो छायांकित नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं E, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पे G, ठीक है, और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं I, यहाँ पर लिख देते हैं I, ठीक है, और यहाँ पे J रहेगा, IJ, यहाँ पे K, और यहाँ पे L, और यहाँ पे M, ठीक है, यहाँ पे N, O, यहाँ पे P, ठीक है। इस तरह से हमने नामकरण कर दिया ताकि हम लोग अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब जो बड़ा वाला जो आयत है उसका हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आयताकार जो यह बड़ा वाला भाग बन रहा है, ठीक है, आयताकार ABCD, आयताकार ABCD भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए अब जो ABCD है, जो बड़ा वाला आयत है, इसका लंबाई हम चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई इसका 75 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई है 24, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें हम लोग इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 75 में हम लोग को 24 करना है, ठीक है, 75 इसमें 24 का हम लोग कर देंगे, 4 5 20 को 0 हाथ में लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 7 चौक 28 29 30, 5 2 10 को 0 हाथ में लगा 1, 7 2 14 1 15, ठीक है। तो यहाँ पे आया हम लोग को 1800 आ रहा है, 1800 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़ा वाला आयत बन रहा था उसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, 18,000 आ रहा है, ठीक है, 1800 आ रहा है मीटर स्क्वायर। चलिए अब इस तरह से जो छायांकित भाग है उसका हम लोग ज्ञात कर लें, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं छायांकित भाग जो कि हम लोग का आयताकार है, ठीक है, IJKL का छायांकित भाग IJKL का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए इसका लंबाई कितना बनेगा, हम लोग इसको ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले आयत का क्षेत्रफल। तो इसका हो जाएगा लंबाई कितना 75 मीटर, ठीक है, और गुणते और चौड़ाई कितना, चौड़ाई तो 10 ही है, ठीक है, चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 750 हो जाएगा, 750 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और चलिए और इसका भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, जो ऐसे आयताकार है छायांकित क्षेत्रफल उसका भी हम लोग ज्ञात कर लिख देते हैं आयताकार छायांकित, इसका यहाँ पे EFGH, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं EFGH भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है। और इसका लंबाई हम लोग का कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं 24 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 24 मीटर यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा इसका लंबाई 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर। और गुणते चौड़ाई कितना है, चौड़ाई तो यहाँ पे 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 मीटर, तो यहाँ पे रह जाएगा 240, ठीक है, नहीं 240, हाँ ठीक है, मीटर स्क्वायर है ना। लेकिन जो यहाँ पर MN, ठीक है,
यम एन ओ पी यहाँ पर बन रहा है ना, देखिए इसका भी लंबाई चौड़ाई बात करें, देखिए 10 मीटर तो ये भी हो जाएगा और 10 मीटर यहाँ पर दिया और 10 मीटर ये भी, तो ये एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने जब इस तरह से क्षेत्रफल लिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, और इस तरह से दोनों तरफ से लिया तो इसका भी 2 बार हमने ले लिया, तो इसको हम लोग घटाएंगे तभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, यह वर्गाकार है हम लोग का, और यहाँ पे चलिए आयताकार लिख देते हैं। जो हम लोगों ने इस तरह था उसका निकाला है, आयताकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका, और हम लोगों ने इस तरह था इसका भी निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार छायांकित, जो हम लोग का यम एन ओ पी है। ठीक है, यम एन ओ पी का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। तो भुजा हम लोग का क्या है, इधर से लें चाहे यहाँ से लें, दोनों क्या है 10 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 था हमें 100 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो हम लोग को जो ऐसे आयत दिया हुआ है इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया हमने, इसका भी ज्ञात कर लिया, और जो यह उभयनिष्ठ था जो दोनों में आ रहा था उसका भी हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो चलिए हम संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं संपूर्ण छायांकित रहेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इन दोनों का हम लोग क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों का जोड़ देते हैं, इस तरह से को जोड़ के इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये इस तरह से जो आया था उसका क्षेत्रफल था 750 मीटर स्क्वायर, और प्लस इस तरह से जो आया था इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाला कितना, 240 मीटर स्क्वायर, और लेकिन यह वर्ग जो आ रहा था इसको 2 बार आ रहा था, इसको घटाएंगे कितना, 100 घटा देंगे। तो चलिए, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इकाई के स्थान पे तो 0 रहेगा, और दाएं के स्थान पे 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8 7 के बाद हम लोग जो 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9, और यहाँ पे ऐसे अभी 100 घटाना है हम लोग को, तो यहाँ पे 100 घटा देंगे तो 890 मिलेगा, 890 यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यही क्षेत्रफल बना, ये पूरा छायांकित भाग का हमने निकाल दिया। ठीक है, जो छायांकित नहीं है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं जो भाग छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसका क्षेत्रफल के कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग का बड़ा वाला आयत है, ठीक है, उसमें से हम लोग को छायांकित भाग जितना बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग घटा दें। जो छायांकित भाग है, संपूर्ण छायांकित भाग हम लोगों ने उसका वैल्यू ज्ञात कर लिया 890, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो जो यही बचेगा, जो यह वाला बचा, यह वाला, यही चारों बचेगा। ठीक है, यह जो छायांकित नहीं है यही बचेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं आयत, आयत जो ABCD है, जो बड़ा वाला आयत है ABCD का क्षेत्रफल तो रहेगा ही। ठीक है, और इसमें से हम लोग घटा देंगे, छायांकित भाग घटा देंगे, छायांकित भाग को घटाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो जो हम लोग ABCD का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला था वो हम लोग को 18,000 आया था। ठीक है, तो 1800 था। ठीक है, 1800, इसमें से हम लोग छायांकित भाग है 890, इसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, इकाई के स्थान पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक हासिल ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, तो अब यहाँ पर हो गया 7, 17 हो जाएगा, 17 में से 8 चला जाएगा, 910 मिलेगा हम लोग को मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही है जो छायांकित भाग नहीं है उसी का यह क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना, 910 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो प्रश्न में हम लोग को इस तरह से एक आयत दिया था और उसका जो छायांकित भाग नहीं था उसका हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला था। ठीक है, जो यहाँ पर जो छायांकित नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोगों ने पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और संपूर्ण आयत में से हम लोग घटा देंगे उसको, तो जो छायांकित नहीं रहेगा उसी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर आकृति दिया था उसको हमने बना लिया, नामकरण भी कर दिया ABCD। ठीक है, अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो आया था, ठीक है, इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, जो कि हम लोग का 1800 निकल कर आया मीटर स्क्वायर, इसका पूरा का क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोगों ने फिर इस तरह से जो छायांकित भाग था उसका क्षेत्रफल निकाला, जो 750 मीटर स्क्वायर है। जो इस तरह से छायांकित भाग था उसका भी क्षेत्रफल निकाला, जो कि आया 240 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर यह उभयनिष्ठ था, 2 बार इसको हमने ले लिया था, तो इसका हम लोगों ने पहले क्षेत्रफल निकाला, यहाँ पे एक वर्ग बन रहा था जिसका हम लोग को क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। तो हम संपूर्ण जो छायांकित भाग था उसका हम लोगों ने पहले क्षेत्रफल निकाला, तो इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और जो उभयनिष्ठ था उसको घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने संपूर्ण छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है ना, दोनों क्षेत्रफलों को इस तरह से जो था इस तरह से इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ा, और जो वर्ग बन रहा था उसको हमने घटाया क्षेत्रफल, तो 890
मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। फिर हमने जो छायांकित नहीं था ना उसका हम लोग को क्षेत्रफल देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल दिया, ठीक है। तो जो छायांकित भाग नहीं है, संपूर्ण भाग था इतना आ रहा था, ठीक है। जो पूरा आया था उसका क्षेत्रफल था 1800 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने 1800 मीटर स्क्वायर में से हम लोग जो छायांकित था उसको घटा दिया तो 910 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है आकृति 12.17, इसी की बात कर रहे हैं, में एक राजभवन का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। ये एक भवन का हम लोग को मानचित्र दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मकान है, ठीक है, और यहाँ पर यह सड़क है, ठीक है। यहाँ पर यह सड़क है, यहाँ पर पार्क है, ठीक है। इसका मानचित्र दिया हुआ है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है, ठीक है। यही बिंदुदार भाग से जो दिखाया गया यही सड़क है, ठीक है। इसमें सड़क की चौड़ाई है वो 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर यहाँ से चले, हर जगह कहीं पर इधर नापेंगे ना तो यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और पहले में हम लोग को सड़क का क्षेत्रफल बताना है और दूसरे में सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। चलिए पहले हम लोग इस आकृति को यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर राजकीय भवन का जो मानचित्र दिया था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर यह मकान है, ठीक है, यहाँ पर यह उसका रास्ता है, ठीक है, सड़क है, और यहाँ पर आगे पार्क है। तो यहाँ पर जो पूरा मकान है ना इसका यही पूरा मानचित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा आयत बन रहा है जिसका लंबाई बन रहा है 30 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर इसका चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। तो देखिए हम लोग को निकालना है सड़क का सिर्फ, ठीक है। तो सड़क के हिसाब से ही हम लोग इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है। देखिए इसका जो आयत है, आयत का चौड़ाई पूरा 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है पूरा। अब 15 मीटर आप यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक आपका बचा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर यह मिला आपका सिर्फ कितना 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर हो गया। अब देखिए हम लोग ना, देखिए यहाँ पर इस आयत के बारे में, चलिए इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी आयत बन रहा था, हमने देखिए इसका अब लंबाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 मीटर का है लंबाई, तो यहाँ से भी आप लेना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी लंबाई, तो ये भी हम लोग कितना 30 मीटर ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका हम लोग पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, जो ए बी सी डी इतना एरिया बन रहा है, ठीक है, हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसका लंबाई 30 मीटर और जो चौड़ाई है, ठीक है, यहाँ पर 20 मीटर पहले दिया था, तो यहाँ पर हम लोग को इतना बता दिया था कि ये 15 मीटर है, तो यहाँ पर से हम लोगों ने घटाकर इसको ज्ञात कर लिया कि ये 5 मीटर बनेगा, ठीक है। तो इसका तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ चाहिए सड़क का। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्क का हम लोग यदि पार्क का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, ए बी सी डी का जो एरिया है इसमें से, इस क्षेत्रफल में से हम लोग पार्क का क्षेत्रफल घटा दें, तो जो बचेगा यही बचेगा, है ना, सड़क का ही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है जो सड़क है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितना है 2 मीटर है। तो आप कहीं पर लीजिए, ठीक है, 2 मीटर यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी लेंगे तभी भी आपका कितना, ये 2 ही मीटर का है, ठीक है, कहीं पर भी लीजिए यह 2 मीटर का है पूरा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ से अगर देखिए इसको हम लोग ना यहाँ पे अगर सीधा में आप मिला दें, ठीक है, यहाँ पे मिला दें, तो यहाँ पर देखिए यह 2 ही मीटर का है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है, तो 2 मीटर का तो यही हो गया, ठीक है। तो 2 मीटर का ये हो गया, तो ये कितना हम लोग का बचा, यह 3 मीटर बचा, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग की पूरी लंबाई दिया था, है ना, जो चौड़ाई है इसको दे दिया था कि जो आया था इसका 20 मीटर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने को बता दिया था कि यहाँ से यहाँ तक 15 है, ठीक है, तो जो शेष बचा 5 वो तो यही है, 5 यही है। और यहाँ पर बता दिया था कि सड़क जो है आपकी 2 मीटर चौड़ी है, ठीक है, तो 2 मीटर चौड़ी थी, तो यहाँ पर ये 2 मीटर, देखिए यहाँ तक बताया था कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ 5 मीटर है, 2 मीटर आपका यही चौड़ा सड़क ही है आपका, तो जो शेष बचा 3 मीटर तभी ना यही आपका पार्क है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इसका भी हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी हो गया है, चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं। इस बिंदु का ई, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग एफ, यहाँ पे बिंदु जी, और यहाँ पर जो है उसको एच हम नामकरण कर देंगे, ठीक है। तो चलिए जो ए बी सी डी एरिया है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आकृति में, इसी आकृति में ही हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आयताकार, आयताकार, आयताकार ए बी सी डी, ठीक है। इस यहाँ पे जो बड़ा वाला बन रहा है उसमें हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अभी उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख दें आयताकार ए बी सी डी में, ठीक है, आयताकार ए बी सी डी में हम लोग इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हो जाएगा।
और लंबाई रहेगा, और चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ठीक है, आयताकार ABCD भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हम लोग का हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो इसका लंबाई 30 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 5 मीटर है, तो यहाँ पे 0 तो हो ही जाएगा, 5 से 3 बताया 15, तो 150 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो यहाँ पर ABCD इतना पूरा एरिया है, उसका क्षेत्रफल हम लोग को 150 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ABCD का हमने निकाल दिया। अब हम लोग यह जो पार्क है, आयताकार पार्क, उसका भी हम लोग को देखिए लंबाई की बात करें तो कितना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं कि 30 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, 2 मीटर तो चौड़ा आपका रास्ता ही है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ से, 2 मीटर यहाँ से कम हम लोग कर देंगे। 30 मीटर पूरा है, 2 मीटर मतलब 4 मीटर हम लोग को कम करना है, तो 4 मीटर यदि आप कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बचेगी कितनी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ पार्क की हम बात करें। ठीक है, 4 मीटर आप कम कर देंगे 30 मीटर से, तो आपका है सिर्फ 26 मीटर बचा हुआ है। ठीक है, आयताकार जो पार्क है उसका लंबाई कितना 26 मीटर और चौड़ाई कितना 3 मीटर है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आयताकार पार्क इसका हम लोग देखिए नामकरण के EFGH। ठीक है, आयताकार पार्क EFGH भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, आयताकार जो यहाँ पर है, ठीक है, पार्क है, हम लोग इसका लंबाई कितना, इसी की बात कर रहे हैं, पार्क की लंबाई जो था हम लोग का वो कितना 26 लंबाई हम लोग का 26 मीटर हो गया, और इसका चौड़ाई हो गया 3 मीटर। ठीक है, बाकी हम यहीं पर मान रख देते हैं। ठीक है, इसका आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना, लंबाई कितना है 26 मीटर है और चौड़ाई 3, इसमें हम लोग 26 में 3 का गुणा कर देते हैं, 6 18, हाथ में लगा 1 और 3 दूना 6 1 7, 78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है, ठीक है, ABCD, इस पूरा एरिया का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल दिया 150 मीटर स्क्वायर, और पार्क का भी हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, जो क्या है 78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो ABCD पूरा एरिया है, इसमें से हम लोग पार्क का यदि क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं तो जो बचेगा वहीं से हम लोग का रास्ता ही बचेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रास्ता या सड़क, हम लोग लिख देते हैं सड़क सिर्फ रहेगा, सड़क का क्षेत्रफल लिख देते हैं हम लोग ABCD, लिख देते हैं आयताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल, और इसमें से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग का पार्क है EFGH। ठीक है, आयताकार ही है। ठीक है, आयताकार पार्क EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए जो ABCD का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला है वो कितना 150 मीटर स्क्वायर आया है, 150 मीटर स्क्वायर, इसमें से हम लोग को घटाना है 78 मीटर स्क्वायर हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 8 गया, 2 बचा। ठीक है, और यहाँ पर अब बचा कितना 4 बचा हुआ है, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 अभी घटाना है तो 7 ही बचेगा। ठीक है, 14 में 7 घटाएंगे 7 ही बचेगा, तो इतना सड़क का क्षेत्रफल हम लोग को कितना निकल कर रहा है 72 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब ये मीटर स्क्वायर में ही था। ठीक है, तो चलिए एक बार यहाँ पर हम फिर लिख देते हैं सड़क का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर निकल कर है। चलिए, तो इस तरह से हमें एक आकृति दिया था जो कि एक राजकीय भवन का मानचित्र था। इसमें हम लोग को बोला था कि सड़क जो बिंदुदार भाग दिखा रहा था ना, यह सड़क था। ठीक है, यहाँ पर एक मानचित्र था, इसमें सड़क की चौड़ाई 2 मीटर दिया था। ठीक है, और पहला में हम लोग को बोला था सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस आकृति को यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर हमें दिया था
कि यह 30 मीटर इसका जो यहाँ पर एक आयत बन रहा था, ठीक है, जो मानचित्र का आयत है यह बन रहा था, इसका लंबाई 30 मीटर था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको भी 30 मीटर लिख लिया, बाकी इसको चौड़ाई दे दिया था जो आयत था, ठीक है, इसका 20 मीटर था। तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर पूरी लंबाई 20 मीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक हमें 15 मीटर दिया था, ठीक है। तो जो 5 हो जाएगा यही हो जाएगा, जो शेष बचा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या कर दिया ना कि अब देखिए हम लोग कम से कम में निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना में ही निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 30 मीटर था ये, तो हम लोगों ने इसी आयत में निकालना चाहा, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोगों को चौड़ाई पता चल गया कि 5 मीटर है, जो यहाँ पे ABCD आयत बन रहा है, इसका चौड़ाई 5 मीटर और यहाँ पे इसका जो लंबाई है वो 30 मीटर, क्योंकि यहाँ पर भी 30 मीटर तो यहाँ पर भी 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोगों ने क्या कर दिया ना कि पार्क का क्षेत्रफल निकाल के, ठीक है, इसमें से यहाँ पे जो आयत बन रहा है इसमें से हम लोग पार्क का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो जो शेष बचेगा वो हम लोग का सड़क ही बचेगा, ठीक है। तो देखिए पार्क का हम लोग लंबाई कैसे ज्ञात किए, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते थे कि 30 मीटर था, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर, लेकिन यहाँ पे जो सड़क था यहाँ पे 2 मीटर यहाँ से भी था, 2 मीटर यहाँ से भी था, ठीक है। 2 मीटर यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पर चला गया था, 2 मीटर यहाँ पर भी, 2 मीटर यहाँ पर, तो 4 मीटर हमें कम करना था, है ना। यही ना पार्क का लंबाई होगा, 4 मीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 मीटर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका चौड़ाई, पार्क का चौड़ाई क्या था, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो चौड़ाई है, ये ABCD आयत का चौड़ाई हम लोग 5 मीटर ज्ञात कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पर जो आयत है यह 2 मीटर था, ठीक है, या कहीं पर भी नहीं, सड़क जो है, जो सड़क है यहाँ हर जगह 2 मीटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यह लाइन तो मिल ही रहा है इसमें, ठीक है, या तो आयत ही बन रहा है। तो यहाँ पर यदि आप इसको आयत को आगे बढ़ाकर मिला देंगे ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ तक दूरी 2 मीटर और हो जाएगी, ठीक है। इसमें 15 मीटर में 2 मीटर और हो गया, तो जो शेष बचा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना आपकी पूरी की पूरी 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर, आप बता देंगे कि 2 मीटर का तो आपका सड़क ही है, ठीक है। तो जो 3 मीटर बचा हुआ है, जो 3 मीटर आपका बचा हुआ है वो हम लोग का क्या है, यही पार्क, तो ये तो है पार्क का चौड़ाई, ये तो है 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमने लंबाई 26 मीटर निकाला पार्क का और चौड़ाई उसका 3 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले यह आयताकार, इसी आकृति में हमने बात किया आयताकार ABCD है ना, इस ABCD में, ठीक है, इसका हमने देखिए लंबाई कितना 30 मीटर और इसका चौड़ाई कितना 5 मीटर। तो इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला जो क्या है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयताकार पार्क था, हम लोगों ने देखिए आयताकार पार्क EFGH भाग का क्षेत्रफल है ना, EFGH, ठीक है, इसका हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, लंबाई चौड़ाई हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, जिसका लंबाई कितना 26 मीटर है और चौड़ाई कितना है यहाँ पे 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 26 में कितना, 26 में 3 का गुणा कर दिया, है ना, लंबाई हम लोग का 26 मीटर था, चौड़ाई 3 मीटर, गुणा कर दिया 78 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। पार्क का क्षेत्रफल हमें आ गया कितना 78 मीटर स्क्वायर, और हम ABCD का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 150 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस आयत में से पार्क का क्षेत्रफल घटा दें तो जो शेष बचेगा वही तो सड़क है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग ने बाकी सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल में से हमने घटा लिया, आयताकार पार्क जो है उसका क्षेत्रफल घटा दिया, तो हम लोग को कितना सड़क का क्षेत्रफल आया 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही हल है, ठीक है, और ये हम लोग का पहला प्रश्न था अभी, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं सेकंड वाले प्रश्न को। और सेकंड में हमें पूछा हुआ है कि सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें 1 वर्ग मीटर का दे दिया गया है, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर यहाँ पे दिया प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर रहेगा तो आपको 45 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का सड़क का क्षेत्रफल कितना है 72 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग मीटर इसको भी कह देंगे, है ना, 72 वर्ग मीटर है, ठीक है। चलिए हम लोग को दिया हुआ है, चलिए हम लोग को दिया है, लिख देते हैं, दिया है 1 वर्ग प्रति वर्ग मतलब एक ही होता है, प्रति वर्ग मतलब 1 वर्ग मीटर का आपको बात कर रहा है। 1 वर्ग मीटर सड़क पर ईंट बिछवाने में खर्च हम लोग को लग रहा है 45 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। यदि 1 वर्ग मीटर आप बिछा रहे हैं तब, ठीक है, 45 रुपया लग रहा है। लेकिन हम लोग को सड़क का पूरा क्षेत्रफल कितना है 72 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, हम लोग को 72 यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि 1 वर्ग मीटर सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपये है, इसलिए 72 है ना, चलिए 72 वर्ग मीटर सड़क पर ईंट बिछवाने में खर्च रहेगा। खर्च कितना 45 में हम लोग गुणा कर दें 72 का, ठीक है, ये रुपया में आएगा, जो भी हम लोग का ये राशि रहेगा ये रुपया में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए हम लोग अब 45 में ना 72 का गुणा कर देते हैं। चलिए इन दोनों संख्याओं का आप गुणा कर लीजिएगा। जब आप गुणा करेंगे ना तो आएगा आपका 3240 रुपये आएगा। ठीक है, तो यही इसका हल है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग ना पहले एक आयत बना लेते हैं जिसकी लंबाई कितना 180 मीटर हो और चौड़ाई कितना 120 मीटर, और इसके बीच में हम लोग दो बीचों बीच बनाना है 3 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। चलिए प्रश्नानुसार ना हम लोग यहाँ पे एक आकृति बना लेते हैं। चलिए तो प्रश्नानुसार हमने यहाँ पर एक आयत बना लिया। ठीक है, जिसका चौड़ाई यहाँ पर कितना हो गया, लंबाई 180 मीटर। ठीक है, यह लंबाई है और चौड़ाई कितना 120 मीटर है। ठीक है, और इसके ठीक बीचों बीच बाग, ये बाग है। ठीक है, इसके बीचों बीच हम लोग को बनाना था 3 मीटर चौड़ा रास्ता। ठीक है, दोनों तरफ से, है ना, जो एक दूसरे को समकोण पर काटे, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से यह 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, यहाँ से चला गया, और 3 मीटर चौड़ाई यहाँ से। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, तभी हम लोग यहाँ पे मिट्टी डलवाना है ना। ठीक है, तो तभी हम लोग मिट्टी डलवा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो रास्ते को क्षेत्रफल निकालने के लिए ना हम लोग पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पर एक आयत हमें बन रहा है, ठीक है, इसका हम लोग पहले क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर इस तरह से जो आयत बन रहा है इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जो बीच में एक वर्ग बन रहा है, देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ पर भी, यह वाली दूरी भी है और यह वाली भी दूरी 3 सेंटीमीटर, तो ये एक वर्ग बनेगा हम लोग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग घटाना पड़ेगा। एक यहाँ पर हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इस आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो यह वाला जो मध्य वाला है उभयनिष्ठ, ये दोनों बार आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसको एक बार घटाना पड़ेगा, तभी हम लोग पूरे रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं पहले, A B C, यहाँ पर D। ठीक है, और यहाँ पर E F G H। ठीक है, और यहाँ पर हम नाम कर देते हैं I, यहाँ पे J, और यहाँ पे K, यहाँ पे L। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग A B C D, ठीक है, इस हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आयताकार ए बी सी डी भाग का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमको लेना है ना, तो यहाँ से देखिए लंबाई यहाँ पर 180 मीटर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से कितना 180 मीटर लंबाई हो गया। ठीक है, और गुणित चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई यही है 3 ही मीटर है। ठीक है, इस रास्ते को हम लोग ज्ञात करें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे यह 3 मीटर है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 18 3 54 होता है। ठीक है, तो 540 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब जो ऐसे भाग था, ठीक है, ऐसे आयताकार बना था, उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आयताकार, यहाँ पे EFGH। ठीक है, आयताकार EFGH भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इसका जो हम लोग का ये आयत बन रहा है, इसका लंबाई देखिए यहाँ से यहाँ तक है, जो कि हम लोग का 120 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का कितना 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई तो यही है, उसका 3 ही मीटर है, 3 मीटर का, तो यहाँ पे 0 तो हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 12 3 36। ठीक है, 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब इस तरह से इस आयत का क्षेत्रफल लिया, इस आयत का क्षेत्रफल लिया, तो इसको हम लोगों ने 2 बार ले लिया है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका भी निकालें। ठीक है, वर्गाकार जो है, वर्गाकार आई जे के एल भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा हम लोग का यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लें यहाँ पर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 3 कितना 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं सड़क का क्षेत्रफल
जो कि हम लोग का हो जाएगा, हम लोग इन दोनों आयताकार जो भी सड़क है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें और ये 2 बार हमने ले लिया, इसको घटा देंगे, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आयताकार ए बी सी डी भाग, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस और आयताकार इसका ना, इसका तो हमने ले लिया, इसका भी ले लेंगे, ई एफ जी एच भाग का क्षेत्रफल, और हम लोग घटा देंगे इसमें, ठीक है, जो ये वर्ग है उभयनिष्ठ है 2 बार हमें, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार भाग आई जे के यल का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हम लोग इन सब का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। आयताकार जो ए बी सी डी भाग था, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया था हम लोग को 540 था, ठीक है, प्लस और जो दूसरा आया था हम लोग का इस तरह से जो आयत बन रहा था उसका क्षेत्रफल था 360, ठीक है, और घटाना है हम लोग को 9 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो इकाई के स्थान पर जो धनात्मक है उन दोनों को हम पहले जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0, तो इकाई के स्थान पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 4 10 को 0 हो जाएगा और हाथ में हम लोग का 1 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 और 5 3 8 और 1 9, 900 हो जाएगा। इसमें से 9 अभी हम लोग को घटाना है, ठीक है। तो 9 जब हम लोग घटा देंगे 10 में से यहाँ पर 9 घटा देंगे, यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर तो 9 ही रहेगा, यहाँ पर 891 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यही पूरे इस सड़क का क्षेत्रफल है। और आगे हमें दिया हुआ है कि रास्ते में मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमें पूरा सड़क पर यहाँ पर मिट्टी डलवाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम चूँकि यहाँ पर हमें दिया हुआ 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर सड़क पर, ठीक है, सड़क पर ही लिख देते हैं, सड़क पर मिट्टी डलवाने में खर्च कितना 12 रुपये का आ रहा है, रुपये का चिन्ह बना देते हैं 12 रुपये, ठीक है। तो हम लोग को देखिए लेकिन हम लोग को 1 वर्ग मीटर का इतना रुपया है 12 रुपया, लेकिन हम लोग को कितना 891 दिया है, इतना वर्ग मीटर का हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देते हैं 891 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डलवाने में खर्च हो जाएगा। खर्च कितना, रुपए का चिन्ह रहेगा, ठीक है, और 12 गुणते और इसका 891, ठीक है, इसका गुणा कर देते हैं हम लोग, 12 का 891 में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, 12 को 2 हाथ में 1 लगेगा और 12 9 होता है 108, ठीक है। 108 में आप 1 जोड़ देंगे तो 109 हो जाएगा, ठीक है। और आपका अभी 10 हासिल बचा हुआ है और 12 8 96 हो जाएगा, और 96 में जब आप 10 जोड़ देंगे तो आपका 106 आ जाएगा, ठीक है, 106। तो ये हम लोग का 10,692 रुपया निकल कर आ रहा है, ठीक है, इतना ही रुपया होगा। तो हमें प्रश्न दिया था ना कि एक अमरूद के एक आयताकार बाग का लंबाई हमें दे दिया था 180 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई दे दिया था 120 मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एक आयत बना लिया, ठीक है, और बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते थे, ठीक है, एक दूसरे को ना बीचों बीच, ठीक है, इस जो भी आयत है, ठीक है, बाग है, बाग का जो भी लंबाई है उसके भी मध्य और जो भी चौड़ाई है उसके भी मध्य 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला था कि रास्ते पर मिट्टी डलवाना है, ठीक है, यही रास्ता था, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हम लोग उस पर खर्च ज्ञात कर सकते हैं, है ना, मिट्टी डालने का कितना खर्च आएगा। तो पहले हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, तो इस तरह से हमने ABCD नामकरण कर दिया। यहाँ पर एक आयत यह बना, एक आयत यह बना है, ठीक है। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इस आयत को ले रहे हैं ना ABCD, तो यह भाग इसमें भी आ रहा है। जब इस तरह से आप EFGH इस आयत को ले रहे हैं तभी भी आपका यह क्षेत्रफल आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम लोग इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने लिखा आयताकार, ठीक है, ABCD भाग का क्षेत्रफल जो ABCD है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 180 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमने गुणा कर दिया तो 540 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर हमने इसका निकाला EFGH का आयताकार भाग
EFGH का क्षेत्रफल है ना, इसका लंबाई कितना 120 मीटर है, तो यहाँ पर भी 120 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई इसका भी 3 मीटर है, तो इसका हमने गुणा कर दिया 360 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और जो यहाँ पर IJKL यहाँ पे एक वर्ग बन रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लंबाई आपस में बराबर हो गई, तो ये वाली बराबर होगी, ये वाली बराबर होगी, चारों लंबाई आपस में बराबर हो गया, तो ये एक वर्ग बन गया। तो वर्ग दोनों में आ रहा था, तो हम लोगों ने एक बार इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्गाकार IJKL का क्षेत्रफल हमने लिखा, भुजा का वर्ग, भुजा हम लोग को 3 मीटर था, तो इसका वर्ग हम निकालता 9 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सड़क का हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो जो इस तरह से आयत है उसका भी क्षेत्रफल हम लोग जोड़ देंगे, और इस तरह से जो आयत आया था उसका भी क्षेत्रफल, और इसको हम लोग घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 बार हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी तरह से लिख दिया कि सड़क का क्षेत्रफल होगा आयताकार ABCD भाग का क्षेत्रफल प्लस आयताकार EFGH का क्षेत्रफल, और हम लोग घटाना पड़ेगा जो वर्गाकार भाग IJKL का क्षेत्रफल हम लोग घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ABCD भाग था उसका क्षेत्रफल था 540 मीटर स्क्वायर, और जो यहाँ पर EFGH था इसका 360 मीटर स्क्वायर था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो वर्ग है इसका 9 मीटर स्क्वायर आया था, इसको हम लोग घटा दिए। ठीक है, जो कि हम लोग का सड़क का क्षेत्रफल आया 891 निकल कर आया। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल 891 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें दिया था कि 1 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये आ रहा था, लेकिन हम लोग को 1 वर्ग मीटर नहीं है, हम लोग का सड़क का क्षेत्रफल 891 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 891 वर्ग मीटर। ठीक है, सड़क पर मिट्टी डलवाने का खर्च हम लोग क्या कर देंगे, 12 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 891 में, तो जो कि हम लोग का निकल कर आया 10,692 रुपया। ठीक है, इतना ही खर्च लगेगा उस सड़क पर मिट्टी डलवाने में। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। ले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है ना, किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल के कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर आकृति भी हमें दिया हुआ है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 40 मीटर और यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है 25 मीटर। ठीक है, और प्रश्न में आगे भी दिया हुआ है कि छात्र 3 समूहों में बंट गए। ठीक है, और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े, ठीक है, चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों में क्रमशः ABEF तथा ECDH भागों को प्रथम समूह ने, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहाँ पर भाग बन रहा है ABEF। ठीक है, तो यह बन रहा है ABEF इसको और इसको। ठीक है, यह प्रथम समूह ने साफ किया है। ठीक है, सफाई की है। ठीक है, और दिया है PEHS। ठीक है, PEHS है, और तथा FQRG भागों को द्वितीय समूह है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें आकृति दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है PEHS है ना, तो PEHS। ठीक है, इसको और इसको ना, FQRG इसको द्वितीय समूह ने साफ किया है। ठीक है, चलिए, और दिया हुआ है हम लोग को, और EFGH, तो EFGH हम लोग क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है EFGH, यह जो बीच में वर्ग बन रहा है इसी की बात कर रहा है। भाग को तृतीय समूह ने साफ किया है, तो प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर यह तो आकृति दिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रथम समूह ने इसको और इसको साफ किया है। ठीक है, इन दोनों आयतों को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे बीच में वर्ग बन रहा है ना, यह तृतीय समूह साफ कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग घटा देंगे ना, तो यहाँ पर यह वाला और यह वाला, यह प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया, और यह वाला द्वितीय समूह द्वारा। ठीक है, और जो बीच वाला बच रहा है ना, यह समूह तीसरे समूह द्वारा साफ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहले इस आकृति को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। चलिए, तो जो प्रश्न में आकृति दिया था उसको हमने यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे दिया था हम लोग को कि छात्र 3 समूहों में बंट गए। ठीक है, और चित्र के अनुसार पार्क में इसी पार्क में जो 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः, ठीक है, इसी जो 5 मीटर चौड़े रास्ते हैं इसी में 2 समूहों में, है ना, 3 समूहों में बटे हैं छात्र। ठीक है, इसी को स्वच्छ करने आ रहे हैं सब। ठीक है, तो ABEF है ना, तो इसी को स्वच्छ करने आ रहे हैं सब। ठीक है, ABEF यही है, और तथा दिया है GCDH, तो GCDH इसको और इसको। ठीक है, भागों को प्रथम समूह, है ना, जो समूह प्रथम समूह है वह इन दोनों को स्वच्छ करने आ रहा है। ठीक है, और दिया है ना कि PEHS, तो देख रहे हैं PEHS, अच्छा, इस समूह की अब बात कर रहा है। ठीक है, इस समूह की। ठीक है, और देख रहे हैं FQRG। ठीक है, FQ यही है, FQRG यही है। ठीक है, इसको भागों को द्वितीय समूह, ठीक है, इसको द्वितीय, ठीक है, इन दोनों को प्रथम,
और दिया हुआ एफ नहीं ई एफ जी एच, तो यही बन रहा है ई एफ जी एच, यही बन रहा है जो वर्ग बन रहा है हम लोग का। भाग को तृतीय समूह, ठीक है, इसको जो तीसरा है, तीसरा समूह बचा है वो इसको स्वच्छ करेगा, ठीक है, साफ करने आ रहे हैं। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, जो पहला है, ठीक है, पहला इसी को स्वच्छ करने आ रहे हैं यही दोनों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी सी डी, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के जो यहाँ पे वर्ग है ना इसका क्षेत्रफल हम लोग घटा दें, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, यही जो तृतीय स्वच्छ किए हैं सब, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार, ठीक है। इसे हम वर्गाकार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इसका जो यहाँ से है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ पर भी है, और 5 मीटर यहाँ से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यह 5 मीटर है सब आपस में, तो ये वर्गाकार ही एरिया बनेगा, वर्गाकार ये आकृति है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग लिख दें वर्गाकार क्षेत्र ई, जो जैसे इसमें दिया हुआ है वैसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ जी एच करके ना, तो हम लोग लिख लेते हैं ई एफ जी एच, ठीक है, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा भुजा का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भुजा कितना है 5 मीटर है, तो इसका वर्ग हम लोग कर देंगे, 5 मीटर का वर्ग मतलब 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यह ना यही है जो तृतीय समूह आ रहा है स्वच्छ करने, ठीक है, इसी भाग को, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रथम वाले को ज्ञात करने के लिए हम लोग ना इस आयत में ज्ञात कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी, ठीक है, आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, इसका देखिए लंबाई यहाँ से यहाँ तक है जो कि हम लोग का 40 मीटर है, ठीक है, 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी यह कितना हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पर है 40 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसका चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है, 5 ही मीटर है, तो गुणित 5, तो देखिए यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, 4 5 20 हो गया, 200 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों ने इसका ए बी सी डी का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाल दिया, लेकिन देखिए प्रथम समूह है ना वह इसी दोनों को साफ किया है, इन दोनों को, ठीक है, इसको या तृतीय समूह साफ किया है, ठीक है। तो हम लोग को यह जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर चलिए लिख देते हैं प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना, हम लोग लिख देते हैं आयताकार बराबर, यहाँ पे आयताकार ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयताकार ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और हम लोग यहाँ पे जो वर्ग है इसको घटा देते हैं, हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए हम लोग का कितना निकल कर आ जाएगा, प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना, हम लोग यह पूरा आयताकार जो भाग था, ठीक है, ए बी सी डी, उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले हुए यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो वर्गाकार है, ठीक है, और यही जो है ना यह वर्गाकार तृतीय समूह ने साफ किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 9 है, 9 में से फिर 2 चला जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। यह प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना है 175 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इतना यह प्रथम समूह ने साफ किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग द्वितीय समूह का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पहले ना, हम लोग यहाँ पे जो आयत है पी एस है ना, यहाँ पे या फिर इस तरह समझ सकते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। हम लोग इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर यहाँ पे जो वर्ग है इसमें बीच में आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग घटा देंगे, तब यह हम लोग का द्वितीय समूह द्वारा स्वच्छ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं पहले आयताकार क्षेत्र पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए इसका लंबाई कितना है, यहाँ पे 25 मीटर है, ठीक है, 25 मीटर यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 हो गया, और इसका चौड़ाई कितना है 5 ही मीटर तो है, चौड़ाई 5 मीटर है,
25 5 125 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 125 मीटर, दोनों में दोनों राशियाँ मीटर में थी, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया। अभी यहाँ पर हम लोग वर्ग घटाएंगे ना, तभी हम लोग को द्वितीय समूह का ज्ञात होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर, द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल हम लोग लिख देते हैं आयताकार, आयताकार, यहाँ पर था पी क्यू आर एस ना, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, लेकिन हम लोगों में से इसमें से घटाना पड़ेगा, जो वर्गाकार है इसको घटाना पड़ेगा। हम लोग लिख देते हैं वर्गाकार ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, इसको हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको में से घटा देते हैं। तो जो हम लोग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकाले थे 125 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 125 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 125, और ऋण हम लोग जो वर्गाकार है इसका आया था 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो वर्गाकार क्षेत्र था। तो यहाँ पर हम लोग 25 यहाँ से घटा देंगे, तो जो कि हम लोग का यहाँ पर द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना, 125 में से हम लोग 25 घटा देंगे, तो जो कि हम लोग का 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया, देखिए प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया है ना 175 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रथम समूह ने साफ किया, और 100 मीटर स्क्वायर यह द्वितीय समूह ने ज्ञात किया, ठीक है, यह प्रथम ने, और यह द्वितीय ने, और यह तृतीय ने साफ किया है। जो वर्गाकार क्षेत्र है ना, यहाँ पे ई एफ जी एच है, यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर है, यह तृतीय ने स्वच्छ किया है। और चलिए इसी को हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पर ना, यही है जो तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने प्रथम का भी ज्ञात कर लिया, और द्वितीय का भी, और तृतीय का भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक साथ सबको लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे प्रथम समूह कामा द्वितीय समूह तथा तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्रमशः, है ना। तो यहाँ पर प्रथम का हम लोग पहले लिख देते हैं, इसने 175 मीटर स्क्वायर इसने स्वच्छ किया था पहले समूह ने, और दूसरे समूह ने यही किया था 100 मीटर स्क्वायर, और जो तृतीय समूह था उसका था यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। तो हमें प्रश्न में इस तरह से एक आकृति दिया था, है ना, आयताकार आकृति थी, और बच्चे इसको स्वच्छ कर रहे थे, समूह बनाकर स्वच्छ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला था कि जो यहाँ पे ए बी एफ ई है ना, यह जो क्षेत्र है, और यह क्षेत्र पहला समूह साफ कर रहा था, और इस दोनों क्षेत्र को बोला था कि द्वितीय समूह स्वच्छ कर रहा है, और इसको बोला था कि तृतीय समूह स्वच्छ कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे ई एफ जी एच है, ठीक है, इस क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो बीच में वर्ग है ना, जब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी भी इसको हम लोग घटाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा समूह ने स्वच्छ किया है। और जब इन दोनों का हम लोग हल करेंगे ना, जब इस जो द्वितीय समूह ने क्षेत्रफल स्वच्छ किया है उसका भी जब हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है, तभी भी यह वर्ग को हम लोग घटाना पड़ेगा, क्योंकि यह तृतीय समूह ने स्वच्छ किया था। पहले ने इन दोनों को है ना, इन दोनों आयतों को स्वच्छ किया, और द्वितीय ने इन दोनों को स्वच्छ किया था, और तृतीय ने इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग को इसी को निकालना आसान था, तो हम लोगों ने इसी को निकाल लिया, क्योंकि बार बार इसको घटाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि वर्गाकार क्षेत्रफल है ना, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल कितना, देखिए 5 मीटर यहाँ पर भी है, 5 मीटर, तो यह भी हो गया 5 मीटर। देखिए यहाँ पर भी हम लोग को दिया था कि पहले भी 5 मीटर है, ठीक है, यह भी 5 मीटर था। तो इसको, यह एक वर्ग बना, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितना 5 मीटर था, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। तो यही है जो तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयताकार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल, हमने ए बी सी डी का पहले क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, फिर हम लोग इसको घटा देंगे, तो वहीं बचेगा जो द्वितीय प्रथम समूह ने जो स्वच्छ किया रहेगा,
ठीक है। तो हम लोगों ने आयताकार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 40 मीटर था और इसका चौड़ाई तो 5 ही मीटर था, तो 40 में हमने 5 का गुणा कर दिया तो 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यही प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा, ABCD का क्षेत्रफल और साथ में इस वर्ग को क्षेत्रफल को हम लोग घटा दें, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका जो क्षेत्र आयताकार ABCD का क्षेत्रफल, वर्गाकार EFGH का क्षेत्रफल हमने घटा दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 200 मीटर स्क्वायर था इसका ABCD का क्षेत्रफल, और यहाँ पे जो वर्गाकार था, ठीक है, EFGH उसका क्षेत्रफल था 25 मीटर स्क्वायर, इसको हमने घटाया तो 175 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यह प्रथम समूह द्वारा स्वच्छ किया गया 175 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें द्वितीय समूह द्वारा साफ किया क्षेत्रफल निकालना था। तो हम लोगों ने पहले देखिए, द्वितीय समूह ने इन्हीं दोनों को स्वच्छ किया था, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे PQRS इसका क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, और फिर इस वर्गाकार को हम लोग घटा देंगे तो वहीं हो जाएगा जो द्वितीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि आयताकार क्षेत्र PQRS का क्षेत्रफल 125 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल 125 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 25 था यह स्वच्छ कर रहा था तृतीय समूह, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 125 में से 25 मीटर स्क्वायर घटा दिया, तो यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर था जो द्वितीय समूह द्वारा साफ किया जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग देखिए, तो फिर हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बाकी हमने सबका ज्ञात कर लिया। तो लिख दिया हमने कि प्रथम समूह, द्वितीय समूह तथा तृतीय समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्रमशः प्रथम समूह द्वारा हमने 175 मीटर स्क्वायर स्वच्छ किया था, ठीक है, और द्वितीय समूह द्वारा 100 मीटर स्क्वायर और तृतीय समूह द्वारा 25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।